नमस्कार। पुरातन से लेकर वर्तमान तक का जो दर्शन है देश दुनिया का, उसमें देख कर के जो मेरे मन में एक विचार आए कि कितने दुर्भाग्य है कि सबको मालूम है कि परिवर्तन शाश्वत सत्य है, और जिन्होंने व्यवस्था पर काबिज होकर के, सभी व्यवस्थाओं पर कहूँगा मैं, ये कोशिश करी है कि जिस जगह पर वह हैं उस पर वो स्थायी बने रहें और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी स्थायी बनी रहें, लेकिन ऐसा संभव ना हो सका। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देश दुनिया की बात करूं तो यहाँ कुछ परिवार और कुछ नस्लों का कब्जा यथावत चलता आ रहा है, लेकिन उनके परिवार के नाम बदलते रहे हैं। ये इतना तो है, इस पर भी विचारने विषय। तो ये सब देखने के बावजूद भी जो देश के शिक्षित, दुनिया के शिक्षित लोग हैं, वैज्ञानिक हों या धार्मिक हों या राजसिक हों या सामाजिक ज्ञाता हों या वैज्ञानिक हों, ये सब लोग क्या इतना चिंतन नहीं करते कि आप इस तरह के विस्तारवादी योजना से दूसरे विस्तार कब होगा? जब दूसरों को कुचलोगे। तो कुचलना कितना सफल रहा, ये इतिहास में दर्ज है कि आपके इस कुचलने की मानसिकता ने कलंकित इतिहास भर रखा है। इस शाश्वत सत्य को जानने के बावजूद भी हमें क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि हम खास तौर से उस जनता को, उन शिक्षित लोगों को जो ऐसी व्यवस्था पर चुप रहते हैं, धार्मिक और राजसिक और सामाजिक जिम्मेदारों के, वैज्ञानिक लोगों के पाखंड, अंधविश्वास के आचरण से, अमानवीय नीतियों से जो देश दुनिया में अराजकता, असमानता, अशांति फैली हुई है, उसको मौन होकर के सुनते हैं, केवल इसलिए कि हमारा वर्तमान सुरक्षित कटता रहे, भविष्य सुरक्षित रहे। तो भविष्य किसी का भी सुरक्षित नहीं है। अराजकता और अशांति कभी ना कभी हर व्यक्ति को इसका दंश झेलना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे देश दुनिया के प्रशिक्षित लोगों ने जो शिक्षा ली है उसका कोई डिलीवर नहीं किया है। उस डिलीवर नहीं करने के कारण ही राजसिक लोग, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, अधिकतम लोग जो इन अमानवीय नीतियों से, इन जिम्मेदारों की, गरीबी में, भूखमरी में, अशिक्षा में, आर्थिक और सामाजिक असमानता में जी रहे हैं, उस देश दुनिया के जिम्मेदारों की अगर वो कहते हो कि हम खुश हैं या दुनिया में हमारा नाम है, चंद अमीरों की वजह से देश दुनिया के स्थान में आ जाना, ना तो वो देश, ना वो शासक, ना वो समाज सुरक्षित रहता है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें, क्योंकि और वो अधिकतम लोकतंत्र में तो इतनी बड़ी ताकत दी है हमें। तो ये मौन रहने वाले शिक्षित लोग जो विकसित नहीं हैं मानसिक रूप से, उनको ये सोचना चाहिए कि आपके मौन रहने से अधिकतम लोगों की बदहाली में आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं और आपकी श्रेष्ठता से हो क्या रहा है कि शासक और व्यवस्था के मालिक मौज काट रहे हैं, अधिकतम लोग दुर्भाग्यशाली जीवन जी रहे हैं। तो उसे उबारने के लिए लोकतंत्र में तो उनकी महत्ता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो शासक बनता है वो इनके मत से बनता है, और उन मत वालों को आप धार्मिक अफीम दे करके, जातीय अफीम दे करके, राष्ट्रवाद की अफीम दे करके, उलझा करके उनके भविष्य को चौपट करते हैं। उनको मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास आदि आदि योजनाओं से उनके आने वाली नस्लों के रास्ते रोकने के लिए उन्हें निठल्ला बना रहे हैं। उनकी कर्मठता और दूरदर्शिता का कुंद कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य व्यवस्था को मैं अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो शिक्षित होकर के अपना अपना भला सोचते हैं तो वे जान लें, और जो इस अफीम में पागल हुए फिर रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंडी लोग बनाए जा रहे हैं, तो जो जिम्मेदार हैं वे देख लें। क्योंकि अभी एक प्रसंग आया था विश्वविद्यालय दिल्ली का कि वो गोबर की लिपाई करके कह रहा है इससे गर्मी कम लगेगी। तो ये ऐसे ऐसे शिक्षित लोग, क्या ये विकसित हैं? केवल और केवल शासक की एक धर्म के अंधे होकर के ऐसे शासक की ताकत मजबूत कर रहे हैं जो
धर्म के नाम पर असमानता, असामाजिकता और अमानवीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको ध्यान भी देना चाहिए और इनको नोटिस करके इनके खिलाफ आंदोलन भी चलाने चाहिए। तभी किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र के अधिकतम लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार उसकी हिस्सेदारी हर व्यवस्था में उसका होना चाहिए, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, व्यवस्था में भी, नौकरियों में भी। यानी असमानता को दूर करने के लिए क्षमताओं की उसके अनुसार काम दें और समानता की बात करना नहीं, जिसे इक्विटी कहते हैं। इक्विटी का तात्पर्य यही होता है कि व्यक्ति की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी मेहनत का उसको हिस्सा मिले, जो इस देश में नहीं मिल रहा है। और जब आप उसको मुफ्त भोजन आदि ये इस तरह के देखें, निठल्ला, निकम्मा और धार्मिक अफीम और राष्ट्र की अफीम चढ़ा करके या जाति की अफीम चटा करके उसकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका शिक्षित होना और भी कलंकित है। इन्हीं भाव को मैं व्यक्त कर रहा था। ध्यान देना। नमस्कार।